नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 48 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 47 तक की पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिएगा। रीजनिंग का पार्ट है जो आपको कुछ इसी प्रकार का रीजनिंग आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सारा प्रश्न, जो हम 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आज हम रीजनिंग की जो पार्ट कराएंगे 10 प्रश्न जो लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपका संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से 12 से हमारा 1726 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हम देखेंगे 8 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा और प्रश्न को अपने से सॉल्व, वीडियो को रोककर अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। देखिए रीजनिंग का आपको डेली पार्ट कराया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए लोकसभा से हमारा अध्यक्ष लिखा जाता है, उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा राज्यसभा से हमारा कौन सा शब्द भरे जाएंगे इस वाले क्वेश्चन मार्क पर। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लोकसभा से किस तरह से हमारा अध्यक्ष लिखा गया है, उसी प्रकार से सोचिएगा कि हमारा राज्यसभा से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा भाइयों। देखिए लोकसभा के अंतर्गत जो हमारा अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से हमारा राज्यसभा के अंतर्गत जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए उपराष्ट्रपति हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपका संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए 12 को हम क्या करें कि हमारा 1726 बन जाए, उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 8 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। 12 को हम क्या करें कि हमारा 1726 बन जाए, उसी प्रकार से हम सोचेंगे। देखिए 12 को क्या करें, 12 का क्यूब हमारा कितना होता है, 12 का क्यूब हमारा 1728 होता है। उसमें से माइनस जब हम 2 कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 1726 बन जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे 8 का क्यूब हमारा कितना होता है, 8 का क्यूब हमारा 512 होता है, 512 होता है। माइनस 2 करें हैं यहाँ, तो इसे माइनस 2 कर देंगे तो हमारा 510 हो जाएगा। 510 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 510 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आप लोग को मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। देखिए हम इस साइड से देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है,
उसी प्रकार से हम देखेंगे तो इस प्रश्न को पहले आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह का हमारा पैटर्न दिए गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 और 2 5 को हम क्या करें कि हमारा 17 बन जाए। उसी प्रकार से हम देखेंगे 6 और 1 7 को क्या करें कि हमारा इस वाले जो हमारा यहाँ 43 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा 5 और 3 2 को हम क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोग जरूर थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए जब हम इसको 5 और 3 को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 और प्लस कितना कर देंगे, तो ये हम 2 कर दिए हैं, तो इसमें हमारा 17 बन जाता है, जो हमारा 17 यहाँ दिए गए हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे 6 और 7 को देखेंगे आपस में गुणा कर देंगे, तो हम 6 + 7 करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा, जो 42 हो जाएगा। और प्लस किए हैं बीच वाले को, तो बीच वाले को फिर हम +1 कर देंगे तो हमारा 43 बन जाता है। दोस्तों हम इसी प्रकार का पैटर्न को हम इस्तेमाल करेंगे। जब 5 और 2 को जब 5 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 जो गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाता है, तो 5 दूना 10 और बीच वाले को सभी को जोड़े हैं तो इसमें भी हम जोड़ लेंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 13 हो जाएगा। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 13 भरे जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ सभी प्रश्न को आप आसानी से समझ जाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि शिखर पर है तो तल में अंक होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगे, पासा से रिलेटेड प्रश्न है। जो हमारा 2 स्थितियाँ दिए गए हैं इसी में से पूछा जा रहा है कि इसमें से पहले हम देखेंगे तो कॉमन को ढूंढेंगे। देखिए हमारा 4 इसमें भी कॉमन है और 4 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है और 6 इसमें भी कॉमन है। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा, जब जब 2 संख्या समान हो तो एक संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, सांसद और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री किस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। जो प्रश्न है जो आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग दोस्तों इस समझने की कोशिश कीजिएगा किसके अंतर्गत किसको रख सकते हैं। तो सांसद जो हमारे होते हैं, जो सांसद के अंदर ही हमारा मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के अंदर ही हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। जो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले हम सांसद के लिए हम एक गोला बना लेंगे, सांसद का लिए हम कितना एक गोला बना लेंगे और सांसद के अंदर ही हमारा मंत्रिपरिषद आता है। तो मंत्रिपरिषद के लिए हम एक गोला बना लेंगे और मंत्रिपरिषद के लिए हम फिर मंत्रिपरिषद के अंदर ही हमारा प्रधानमंत्री आता है। तो इसको हम इस तरह से गोला बना लेंगे। इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें।
ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा, ये जो प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए 240, देखिए 240 को जो हम 1 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 240 से हो जाएगा। फिर 240 में जो हम जब 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 120 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे 220 को जब हम प्लस भागे 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 40 हो जाएगा। जब 40 में हम 4 से भाग देंगे तो हम कितना हो जाएगा, भागे 4 कर देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। देखिए पहले हम 1 से भाग किए हैं, फिर 2 से किए हैं, फिर 3 से किए हैं, फिर 4 से किए हैं। तो आगे जो हम करेंगे भाग वो 5 से करेंगे। जब 10 में 5 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 2 हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 2 भरे जाएंगे। जब 2 में हम 6 से भाग देंगे, जब हम 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा देखिए जब 2 में हम 6 से भाग देंगे तो हमारा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, जो हमारा 1/3 हो जाता है। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 1/3 भरे जाएंगे। 1/3 हमारा देखिए 2, 1/3 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला का पूरा करें। जो अक्षर श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी अक्षर भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। ये जो प्रश्न है जो आपका बहुत आसान सा प्रश्न है, जो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइए। देखिए ए हमारा कितने पर होते हैं, ABCD के अनुसार, तो ए हमारा 1 पर होते हैं, और ई जो हमारा होते हैं जो 5 पर होते हैं। फिर जे हमारा कितने पर होते हैं, तो जे हमारा 10 पर होते हैं। एन हमारा कितने पर होते हैं, तो 14 पर होते हैं। एस कितने पर होते हैं, तो 19 पर होते हैं। और डब्लू हमारा कितने पर होते हैं, तो हमारा 23 पर होते हैं। तो पहले हम अंतर को देखेंगे। इस प्रश्न को पहले आप लिख लीजिएगा। देखिए हम 1 से 5 की ओर जाएंगे तो हमारा 4 का अंतर बनता है। 5 से 10 की ओर जाएंगे तो हमारा +5 का अंतर बनता है। और फिर हम 10 से 14 की ओर जाएंगे तो इसमें भी हमारा +4 का अंतर बनता है। फिर हम 14 से 19 की ओर जाएंगे तो हमारा +5 का अंतर बनता है। और 19 से जब हम 23 की ओर आएंगे, जब 19 से जो हम 23 की ओर आएंगे तो इसमें हमारा +4 का अंतर बनता है। तो दोस्तों आप लोग देखिए 1 +4 फिर +5 फिर 4 +4 और +5 +4, तो अगिल का जो अंतर हमारा होगा जो हमारा +5 का अंतर होगा। जब ABCD में टोटल अक्षर हमारा कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। 26 अक्षर के बाद हमारा फिर से ABCD चालू हो जाता है। तो 23 + 5 करेंगे तो 28। 28 पर हमारा कौन सी अक्षर होंगे, तो ABCD के अनुसार हम 26 पर हमारा कितना होता है, तो Y होता है। और हम जो हम कहते हैं ABCD जब 26 अक्षर के बाद हमारा फिर से ABCD चालू हो जाए तो हमारा B हो जाएगा 28 पर। B हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर C में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है किसी कूट भाषा में टेबल को इतना लिखा जाता है तो उसका कूट में चेयर को किस
कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए टेबल TADLE से इसका कोड लिखा गया है ELBAT। जो देखिए फर्स्ट वाले को हमको लास्ट में कर दिया गया है और सेकेंड वाला को भी हमारा इस तरह से कर दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा दोस्तों। उसी प्रकार से हम देखेंगे चेयर को, तो CHAIR, सी को हम बाद में कर देंगे, तो सी को बाद में कर देंगे, एच को भी हम बाद में कर देंगे। तो हमारा किस तरह का हो जाएगा, तो हमारा एच। ऑप्शन में देखिए लास्ट में सी कौन कौन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में जो हमारा लास्ट में सी नहीं दिया गया, ऑप्शन डी में जो हमारा लास्ट में सी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन से देखेंगे तो हमारा देखिए ऑप्शन लास्ट, देखिए जब लास्ट के बगल वाले में देखेंगे तो हमारा इसमें हमारा एच नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए ए हमारा हो जाएगा, ए हियाँ हो जाएगा, और आई हमारा हियाँ हो जाएगा, और आर जो हमारा देखिए RIAHC जो हमारा इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। ये जो प्रश्न है, जो आपका समीकरण दिया गया है, जो इस समीकरण आपको गलत दिया गया है, इस समीकरण को चेंज करने के लिए किन ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही बनाने के लिए हम लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए 3 के जगह पर, जब 3 के जगह पर 8 के जगह पर हम 3 कर देंगे, 8 के जगह पर 3 कर देंगे, और 8 के जगह पर 3 कर देंगे, और 3 के जगह पर हम 3 के जगह पर 8 कर देंगे। तो इस समीकरण को देखते हैं चेक करके सही होता है या गलत है। तो आप लोग देखिए 8 - 4 + 12 गुने, और देखिए 6 दिया गया है और भागे 3 जो 3 हो जाएगा, और बराबर में हमारा 28 दिया गया है। देखिए भाग करेंगे, पहले भाग का क्रिया होता है, तो हमारा 3 दूना 6 2 हो जाएगा, गुने हमारा 12 और +4 हो जाएगा, और माइनस हमारा 8 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा 12 दूना कितना हो जाता है, तो 12 दूना 24, और हमारा प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, और हमारा माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, और 8। जब देखिए 8 के हमारा बगल में प्लस छुपा हुआ है, तो 8 और 24 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 32 हो जाएगा, और 32 माइनस जब हम 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 28 हो जाएगा। देखिए जो हमारा 28 यहाँ दिया गया है, तो हम किन दो संख्याओं को आपस में बदले हैं, तो हमारा समीकरण सही बन गया है। तो 3 और 8 को आपस में बदलेंगे तो हमारा ये जो सब प्रश्न जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 8 कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। ये जो प्रश्न है चारों जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए ए में जो हमारा दिया गया है पेट्रोल कार दिया गया है, और बी में देखेंगे तो हमारा कोयला इंजन दिया गया है, और सी में देखेंगे तो हमारा धुआं आग दिया गया है, और डी में देखेंगे तो तेल दीपक दिया गया है। तो किस प्रकार का हमारा बनेगा, देखिए
पेट्रोल जो होते हैं, जो हमारा कार चलते हैं, गाड़ी जो चलते हैं, और उसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखेंगे, जो कोयला से हमारा इंजन चलता है। और देखिए डी को देखेंगे, तेल से हमारा दीपक जलता है। उसी प्रकार से देखिए धुआं से, देखिए धुआं से हमारा आग कह रहा है, तो धुआं जो होते हैं आग का धुआं होते हैं, धुआं से हमारा आग दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं, जो धुआं हमारा आग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।